इंडिया में जब पहली बार विडो की शादी हुई थी, रीमैरिज विधवा की, आज से लगभग 150 साल पहले भारत में कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी। और कम उम्र में जब शादी होती थी ना, तो लड़के जो होते थे, जो हस्बैंड होता था, वो ज्यादा उम्र का होता था। तो जिसके कारण वो लड़कियां विधवा हो जाती थी और फिर दूसरी शादी नहीं होती थी। 7 दिसंबर 1856 कलकत्ता का जो माहौल था बहुत ही तनावपूर्ण था, और पहली बार एक विधवा का विवाह होने जा रहा था। और जो ये विवाह है, ये क्यों होता था कि उस समय पे छोटी उम्र की लड़कियां की शादी होती थी, फिर वो विधवा होते थे, और कोई कानून ऐसा नहीं था। लेकिन जब विधवा हो जाती थी लड़कियां, तो उनकी जिंदगी बहुत कठिन हो जाती थी। इस चीज को खत्म करने के लिए, विधवा विवाह को लाने के लिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना जी जान एक कर दिया था। और उनके कोशिश से हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट बनकर आया, और तब से उन्होंने शादी कराना शुरू किया था। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी शादी की जो कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता का मकान नंबर 12 था। ये वही मकान है जो अब तो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और अब मकान का नंबर भी 48A हो गया है। सुकीस स्ट्रीट की वो गली थी जहां पर ये शादी राजकृष्ण बंदोपाध्याय के घर पर हो रही थी, जो कि प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर थे। इतनी भीड़ थी कि सड़क पे इतनी भीड़ हो रखी थी, और लोग उत्तेजित हो रखे थे। कुछ यह देख के आश्चर्यचकित थे, तो कुछ नाराज भी थे कि समाज में विधवा विवाह क्यों हो रहा है। इसके लिए पुलिस की भारी भीड़ थी, जिसे संभालने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भीड़ और पब्लिक की भीड़ भी एक तरह से बराबर थी। पुलिस भारी बलों के साथ थी, ताकि जो पब्लिक की भीड़ थी उसे संभाला जा सके, कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। वहां पे इन सारे बंदोबस्त को देखने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कई मित्र लोग भी आए हुए थे, और कई बड़े बड़े लोगों की जो प्रभावशाली लोग थे वो भी आए थे। और इनमें से जितने लोग भीड़ में एकत्रित थे, उसमें ज्यादा ब्राह्मण थे, क्योंकि जो अपने समाज की कुरीतियों को और बेड़ियों को उठाकर फेंक रहे थे, तोड़ रहे थे उस बेड़ी को, इसलिए वहां पे ब्राह्मण समाज के लोग बहुत ज्यादा थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो कोशिश थी, उसी के कारण 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बना। इसके बाद हिंदू विधवाओं की फिर से शादी के कानूनी तौर पे अधिकार दे दिया गया। लेकिन बाधाएं तो आती थी। इससे शादी का कानून बन गया, लेकिन जब तक कोई शादी होए ना, तब तक मुश्किल था। कानून बनना अलग चीज है, लेकिन शादी होना अलग चीज है। हालांकि ये पहली शादी थी कानून बनने के बाद। कानून बनने से पहले एक शादी हुई थी कलकत्ता में ही, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन कानून बनने के बाद ये पहली शादी थी जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद ये बीड़ा उठाए और खुद खड़े होकर के ये शादी करवा रहे हैं। जिस लड़की की शादी हो रही है, वह कालीमती नाम की लड़की है, जिसकी उम्र 10 साल है। कालीमती एक विधवा लड़की होती है, और इसकी शादी जो हो रही है वो हो रही है श्री चंद्र विद्यारत्न, एक संस्कृत कॉलेज में टीचर थे और विद्यासागर के सहयोगी। इस घटना को शिवनाथ शास्त्री ने लिखा, जो उस समय बच्चे थे, लेकिन बाद में वो ब्राह्मण समाज के जाने माने नेता बने। उन्होंने इसे अखबारों में लिखा। हालांकि इस कानून के बनने के 2 दशक पहले ही, जैसा कि मैं आपको अभी बताया, दक्षिणा रंजन मुखोपाध्याय, वर्धमान की रानी,
और राजा तेज चंद्र की विधवा वसंता कुमारी से शादी रचा चुके थे, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि तब तक ऐसा कानून नहीं था, जिसके कारण और इनको मतलब जो शादी हुई थी उनको लखनऊ आके रहना पड़ा क्योंकि वहां पे बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। लेकिन यह शादी जो इसलिए खास थी कि मुखोपाध्याय ब्राह्मण थे और उन्होंने अपनी जाति से अलग जाकर शादी किया था, और उस शादी के जो गवाह के रूप में कहिए तो कलकत्ता के पुलिस मजिस्ट्रेट खुद बने थे। लेकिन वहां पे नाराजगी इतनी बंगाल में हुई कि नव दंपत्ति को लखनऊ में आकर के शरण लेना पड़ा था। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उस समय जो था, शादी जो बंगाल में है वो कम उम्र में हो जाती थी। इसका कारण क्या होता था, गरीबी ज्यादा थी वहां पे। 8-10 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, और लड़के जो होते थे वो जिनसे शादियां होती थी वो लगभग 60-70 साल की उम्र के बर होते थे। अब छोटी शादी होने के कारण, कम उम्र में शादी होने के कारण, आप देखोगे कि बिहार वगैरह में क्या होता है, जिनकी शादियां नहीं होती थी वो बंगाल से जाकर के लड़कियों की को लाते थे और फिर शादी करते थे। अब समाज में एक ये विडंबना थी कि विधवा पुनर्शादी नहीं कर सकती है। तो जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसको इस प्रथा को खत्म करना चाहा कि पुनर्विवाह हो और ये विधवा प्रथा खत्म हो जाए, शादी की व्यवस्था हो, तो कुछ ना कुछ धार्मिक प्रूफ होना चाहिए था। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसमें से जाकर के इनको पुनर्विवाह को पढ़ने के लिए, इन्होंने पुनर्विवाह कानून को लाने के लिए इन्होंने शास्त्र का जब उल्लेख करना शुरू किया तो संस्कृत कॉलेज में इन्होंने तलाशना शुरू किया पुस्तकालय में। तब जाकर पाराशर संहिता में उन्हें वो चीज मिला जिसकी वो तलाश थे, यानी कि विधवाओं का विवाह शास्त्र सम्मत था। हालांकि इसका हिंदू समाज ने भारी विरोध किया था, लेकिन आखिरकार बिल पास भी हो गया। लेकिन कानून बन जाने के बाद भी विद्यासागर का काम खत्म नहीं हुआ था। उनका मानना था कि जब तक कि इस तरह की शादी शुरू नहीं हो जाती तब तक ऐसे कानून बना लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानून तो बन जाएगा। कानून बनने से क्या है, कानून तो बहुत सारी चीजों का बना हुआ, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। कानून तो भारत में सारे हैं। जब शादी की बात हुई कालीमती की, तो क्या होता है कि जो लड़का था वो शादी से पैर अपना खींचने लगा। पंडित ऋषिचंद्र विद्यारत्न उनके मित्र के युवा बेटे थे और 24 परगना में रहते थे, जबकि जो वधू थी वो कलामती देवी एक बालिका विधवा थी जो वर्धमान के पालास दंगा गांव की रहने वाली थी। शादी की तारीख पहले 27 नवंबर 1856 तय की गई, लेकिन श्री चंद्र सामयिक भय के चलते पैर खींचने लगे थे। इस मामले में श्री चंद्र की मां लक्ष्मीनी देवी दृढ़ थी कि उन्हें बेटे की शादी विधवा बालिका से ही करनी है, क्योंकि वो खुद भी विधवा थे और वो विधवा की दर्द को समझती थी, जानती थी। फिर जाकर के दोस्तों ने और विद्यासागर ने उनका, श्रीचंद्र विद्यारत्न का जो डर था उसको खत्म किया। विद्यासागर ने उन्हें बहुत संभाला था। कलकत्ता और बंगाल में पता लगानी शुरू की गई कि इसका, समझिए कि तीखा विरोध शुरू हो जाएगा। जब राजकृष्ण बंदोपाध्याय सामने आए, जिन्होंने शादी का पूरा इंतजाम अपने घर में करने की घोषणा की, विद्यासागर ने वधू को खुद अपने हाथ से बुनी साड़ी और गहने उपहार में दिए, और शादी के अन्य खर्च जितने भी थे उस सब का वहन भी खुद किया था। बाद में विद्यासागर ने कई और ऐसी शादियों में खुद खर्च का वहन किया, जिसके चलते उन पर काफी कर्ज भी हो गया। पहली विधवा शादी होने के बाद बंगाल में हुगली और मिदनापुर में ऐसी ही शादियां हुई। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता था, लेकिन धीरे धीरे इन सब ने
शादियां ने और वहां की पब्लिक के समर्थन से ये शादियां जोर पकड़ ली और तब से शादियां होने लगी विधवा विवाह का। तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर रूपी व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज को मतलब एक नई दिशा और नई दशा दिया। ऐसे सामाजिक होते हैं और आजकल के सामाजिक जो नेतागण होते हैं वो आप देख ही रहे हैं उन पर क्या कहना। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।